हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने जो है बात कर रहे थे, इस चीज़ पे हम लोग बात कर रहे थे लर्निंग पे। ओके, तो हम लोग का जो है लर्निंग का जो प्रोसेस था वो चल ही रहा था, है ना। तो जो है हम लोगों ने जो है लर्निंग पढ़ लिया था, लर्निंग का नेचर पढ़ लिया था। उसके बाद जो आपको बता दिया था कि नेचर जितने भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करती हैं लर्निंग के, वो मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए, लर्निंग के कुछ जो है थ्योरीज होती हैं। ओके, उसको हम लोग कहते हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरी कहते हैं। लर्निंग का सबसे पहला थ्योरी हमारे पास है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भाई आप इस चीज़ को लिख लो, 100% जिस भी टॉपिक में अगर लर्निंग थ्योरी आया तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी पक्का आएगा। आप कहीं लिख लो, नोट कर लो, नहीं तो आप इसे नोट कर लो। ओके, आपको समझना है, एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, याद नहीं होता कोई बात नहीं, आप समझ लो, दो दो पॉइंट लिखना, लेकिन क्वेश्चन पेपर छोड़कर मत आना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को। तो देखिए, जो क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी हमारी है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये पैवलोवियन कंडीशनिंग थ्योरी। क्यों? क्योंकि किसके ऊपर नाम है? पैवल जो एक पैवलव जो हमारे क्या थे, जो साइंटिस्ट हैं, अगर मैं साइंटिस्ट को नहीं कहूँगा, साइकोलॉजिस्ट थे हमारे, तो उनके ऊपर जो है इसको जो है नाम दे दिया गया। ये क्या हमारा है? पैवलोवियन कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द पैवलोव, रशियन साइकोलॉजिस्ट इन 1909। क्या थे ये रसिया का जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो है लर्निंग थ्योरी को डेवलप किया था, फाउंड किया था, कुछ सोचा था, समझा था, अपना टेंशन हम लोगों को दे दिए थे ठीक है। ये चीज़ क्या है? इट इज़ अ बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या है? इट इज़ बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये क्या है? एक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है कि एक आप कैसे जो है बिहेव करता है लर्निंग के दौरान, या लर्न करके आप कैसा बिहेव करते हो। ओके, classical conditioning is a learning process that occurs through associations between environment, stimulus and natural occurring stimulus। देखिए क्या है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी है ना, वो अकर्स कर रहा है दो के बीच में, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलस एंड नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस में। ओके, थ्रू एसोसिएशन के थ्रू, ठीक है। तो जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है हमारा, वो एक कुत्ते पर होती हैं, ठीक है, एक हंग्री डॉग के ऊपर होती हैं। ओके, कुछ इस तरह से होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ ढंग से। देखिए क्या होता है यहाँ पर, एक जो है पैवलोव साहब ने ये काम किया, ये अपना जो है, क्योंकि देखिए लर्निंग है, हमारा नाम ही है लर्निंग, चैप्टर का ही नाम है लर्निंग, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, तो कुछ ना कुछ जो लर्न करना चाह रहे थे, तो उसने जो है अपना एक जो है डॉग को लाया जो हंगरी था, और उसके बाद जो उनको ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, तो उन्होंने पहले क्या किया, बिफोर कंडीशनिंग, पहले जो है कंडीशन उन्होंने अप्लाई नहीं किया, जैसे नॉर्मल था, नॉर्मल उन्होंने बात किया। बिफोर कंडीशनिंग मतलब यही होता है कि नॉर्मल बातें करना। क्या हुआ कि एक यहाँ पर जो क्या था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ, एक और मैं पेज ले लेता हूँ, न्यू पेज ले लेता हूँ, फ्रेश। ओके, देखिए बिफोर कंडीशनिंग में क्या था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बिफोर कंडीशनिंग में ये था, बिफोर कंडीशनिंग, मैं बीच से ही लिख दिया, पेज बर्बाद हो गया, अच्छा कोई नहीं। देखिए बिफोर कंडीशनिंग में क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो एक मीट ले लिया उन्होंने, मैं मीट जो बॉल में ले लेता हूँ, ठीक है, ये बॉल हो गया, इसमें मीट हो गया। ओके, और उन्होंने जो यहाँ पर एक जो डॉग था, ओके, सोच कर देखिए क्या होता, मीट को देखेगा तो जो है जाहिर सी बात है कि डॉग का जो है मुंह में लाड़ आ जाएंगे, है ना, मुंह में जो है सेलिब्रेशन होता है ना, जो होता है लाड़वा, ठीक है, तो वो सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देगा, है ना, सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देगा। तो ये यहाँ पर था, उन्होंने एक मीट को ले गया, सेलिब्रेशन किया, कुछ देर के बाद क्या करते हैं, उन्होंने सोचा कि मैं जो है काम करता हूँ, अब मैं बेल बजाता हूँ। बेल मतलब क्या? बेल मतलब क्या? बेल मतलब होता है घंटी। आप जो एक घंटी था, उन्होंने घंटी जो है यहाँ पर घंटी लिए हुए थे, ओके, इस घंटी को उन्होंने बजाया, तो जो है क्या, आप जरा सोच कर देखो, भैंस के आगे बीन बजाया, भैंस जो है पैगट बैठ करके अगर पोखराता है, ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर हुआ कि जो है डॉग को जो है क्या पता कि ये क्यों बजाया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर नो सेलिब्रेशन, नो सेलिब्रेशन, ओके, नो सेलिब्रेशन। सोच कर देखिए जरा, यहाँ पर उन्होंने मीट दिया, तो जाहिर सी बात है कि मीट को देखकर जो है हम लोग सेलिब्रेशन कर स्टार्ट कर दिया डॉग, या तो डॉग ही क्यों, हम लोग भी तो उसी तरह थे ना, जैसे इमली को देखते हैं तो हो जाता है, पानी पूरी को देखते हैं गर्ल्स तो वो हो जाती हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था कि जो डॉग था, तो मीट को देखकर हम लोग भी करते हैं, तो डॉग भी करने लगा।
ठीक है। तो मीट को देखा जैसे ही तो उन्होंने डॉग जो है सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। अब उसके जगह क्या हुआ कि उन्होंने जो है मीट को नहीं दिया, ठीक है, मीट को नहीं दिया, उन्होंने जो है घंटे बजाया। जब वो घंटे बजाया तो कोई फर्क पड़ने वाला, उन्हें कुछ पता ही नहीं उसे कि क्या होगा नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं, उसके दिमाग में कुछ नहीं आया, ठीक है। तो ये होगा बिफोर कंडीशनिंग। यहाँ पर है ये जो बिफोर कंडीशनिंग में यही हमारा आता है। दोनों पॉइंट यही मैंने कवर कर दिया कि मीट जब उसने दिया तो सेलिब्रेशन हुआ। अब न्यूट्रल स्टिमुलस था। देखिए अब मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा सा टर्म में बता देता हूँ ताकि आपको समझ में बात आ जाए। तो देखिए इसको कहा जाता है न्यूट्रल स्टिमुलस। आप जो इसको लिख लेना न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस आप लिख लेना। और ये तो नो सेलिब्रेशन है ही, ओके। अब इसको जो एक और नाम देता है, जब इस तरह से नाम दीजिएगा तो यहाँ पर दे दीजिएगा नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, ओके। ऐसे बात है कि न्यूट्रल था, आप बेल बजाओगे हमें भी समझ में नहीं आएगा, बताओगे तब ना कि हाँ बेल का मतलब छुट्टी होता है, बेल का मतलब, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या समझते हैं, जैसे हम लोग जो है कॉलेज जाते हैं, सॉरी कॉलेज नहीं, स्कूल जाते हैं, घंटी बजती है, हम लोग को समझ में आता है हाँ टिफिन आ जाता है ना, और टिफिन के अंदर जो रखे हुए चीज रहते हैं जाम, उसके बाद हमारे वो पास्ता, मैगी, चाउमीन, ये सब याद आते हैं हम लोग को ना। अगर ये सब याद आता है क्या मुंह में पानी आती है ना, सेम चीज यहीं पर है, ओके। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ क्या था अनकंडीशन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अनकंडीशन स्टिमुलस था, है ना। अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब कि जो है कंडीशन उसमें नहीं था, जाहिर से बोलते नॉर्मल था ना, तो इसमें तो कोई कंडीशन अप्लाई किया ना आपने सिर्फ मीट दिया, उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि न्यूट्रल जो हमारा था बेल रिंग किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जाहिर सी बात है, अगर उसी तरह अगर भैंस के सामने अगर बीन बजाओगे तो भैंस जो और अच्छा से जो है मगन में ऐसे करके सोचेगा कि जो है कॉमेडी कर रहा है, वो ऐसे करके जो आराम से पकड़ाते रहेगा, मतलब पकड़ाने का मतलब होता है चबाते रहेगा, अपना जो माउथ को जो च्यूइंग करते रहेगा। देखिए उसके बाद क्या हुआ ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ठीक है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जब आप जो है कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, उस टाइम आपने जो पहले में अप्लाई किया कंडीशन नहीं, आप यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई किए, इसके दौरान आपने कोई कंडीशन अप्लाई किया, बिल्कुल नहीं मैंने किया। अब मैं इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करता हूँ ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या कर रहा हूँ, हम इसके ऊपर जो है कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंडीशन कैसे अप्लाई करूँगा, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है एक ले लेता हूँ बॉल, ठीक है, क्या कर लेता हूँ बॉल, सॉरी पहले बॉल नहीं होगा, देखिए पहले देखिए दोनों पीछे आगे पीछे हो सकती हैं, बट मैं आपको इस लेवल को दिमाग में डाल देना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ओके ये देखिए ये मेरा जो है घंटा हो गया, ठीक है, ये मेरा जो है घंटी हो गया, बेल, ओके। बेल प्लस ये मीट, है ना, बेल प्लस मीट, यहाँ पर क्या आएंगे सेलिब्रेशन आएगा। मैं कैसे, मैं बताता हूँ कैसे, एक मिनट पहले लिख लेता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे, ओके। आप जो क्या करोगे, पहले घंटी बजाओगे, घंटी बजाया, और उसके बाद आप क्या करोगे, मीट दोगे किसको, डॉग्स को, है ना। आप क्या करोगे, घंटी बजाओगे और उसके बाद क्या करोगे, सेलिब्रेशन होगा। आपने कभी नाम सुना होगा या जो है आपने कभी देखा होगा, कभी ना कभी आप अभी, क्योंकि आप भी देखो बच्चे ही थे, अभी जो है आप कॉलेज में हो वो अलग बातें हैं, बट अभी ना कभी कभी कॉलेज में सॉरी आप जो कभी स्कूल में थे, तो जैसे हम लोग का क्या होता है, घंटी जब बजती थी, ठीक है, घंटी जब बजती थी तो हम लोग क्या करते थे, दौड़े दौड़े कैंटीन, है ना। तो दौड़े दौड़े घंटी बजने के बाद हमारे पास क्या होती थी, क्या कहाँ जाते थे हम लोग, कैंटीन में जाते थे। जैसे जो है बेल बजती थी हम लोग कहाँ जाते थे, खाना खाने चले जाते थे। सेम ट्रिक यहाँ पर भी है, बस वहाँ पर जो है डॉग था तो हम लोग यहाँ पर ह्यूमन है, बट यू नो ह्यूमन इज मोर, मैं इस तरह से बोलूँ कि कुत्ते जो है ज़्यादा वफादार होते हैं ह्यूमन से, तो ह्यूमन से जो ज़्यादा अच्छे डॉग होंगे, लेकिन उसमें कोई नहीं जाना, मैं यहाँ पर बता रहा आपको कि जो है बेल पहले रंग हुआ, उसके बाद जो हमारे पास मीट को दे दिया तो उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ कि एक बार हुआ, एक बार क्या, कोई समझ में नहीं आया डॉग को, क्यों नहीं समझ में आया, कि जाहिर सी बात है पहला बार तो समझ में आएगा नहीं। फिर जो उन्होंने पावलोव साहब ने क्या किया, सेकेंड टाइम्स क्या किया, उन्होंने बेल को बजाया, फिर जो मीट दिया। अब क्या हुआ कि थर्ड टाइम हुआ तो उसको कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी, कुत्ते को, वो डॉग को आने लगी समझ में, क्या समझ में आने लगी कि हाँ बेल बजेगी तब खाना मिलेगी, बेल बजेगी तो खाना मिलेगी। फिर यहाँ पर क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, फिर 5 टाइम्स हो गया, फिर 6 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया। एक ऐसा सिचुएशन आया कि सिर्फ जो है बेल बजने लगी, सिर्फ ये जो आपको दिख रहा है ना बेल घंटा, ये अगर ये जो है आपको अगर से बजने लगा ना, ठीक है, तो ये बेल के रिंगिंग के कारण जो है सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। कैसे हम लोग क्या करते हैं, इमली का नाम सुनते हैं हमारे पास क्या आ जाती है, मुंह में पानी आ जाती है ना,
ठीक है, सेम एज इट इज, जस्ट ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर ये होता है ड्यूरिंग कंडीशनिंग में। ओके, अब देखते हैं कि आफ्टर कंडीशनिंग क्या होती हैं। तो मैं यहाँ पर जो इसी को चीज़ को जो है मैंने जो है टर्म के रूप में अच्छे से मैंने जो है यहाँ पे कर दिया है कि मीट प्लस बेल या बेल प्लस मीट इज इक्वल टू सेलिब्रेशन। हालांकि अगर मैं देखा जाए करेक्टली देखा जाए तो पहले जो है बेल आएगा, क्या आएगा, पहले बेल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सेलिब्रेशन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो है बुक से ही लिखा हुआ है ना। तो ये हर एक चीज़ जो है, जो भी चीज़ें देता हूँ मैं आपको ऑथेंटिक देता हूँ, 100% श्योर, नथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि बेल बजा रहे थे, है ना। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, बेल बजा रहे थे। अब देखिए बेल बजा रहे थे, मीट दे रहे थे, बेल बजा रहे थे, मीट, तब पर भी क्या हो रहा था, सेलिब्रेशन हो रहा था ना। अब देखिए क्या हुआ कि आफ्टर समटाइम्स क्या हुआ कि अब जो है आफ्टर कंडीशनिंग, है ना, आफ्टर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हुआ, आपने जो कंडीशन अप्लाई किया था उसके बाद क्या हुआ भाई, जाहिर सी बात है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ अगर इस जो हमारे पास बेल थे, आप इसको अगर सिर्फ रंग करोगे, जो है बजाओगे, तो जो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सोचो कि पावलोव साहब ने एक ऐसा दुनिया बना दिया, एक ऐसा ह्यूमन क्रिएचर बना दिया, एक ऐसा जो है सोच दे दिया लोगों को कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और ये कहाँ पर अप्लाई की जाती है, ये जो आप देख रहे हो ना, थ्योरी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ताकि इसको हम लोग अप्लाई करें बिजनेस में। कहाँ, बिजनेस में। क्यों भाई, बिजनेस में कहाँ, बच्चे के ऊपर भी हो सकती हैं, बूढ़े के ऊपर हो सकती है, एम्प्लॉय के ऊपर हो सकती हैं, एक्सीडेंट के ऊपर हो सकती हैं। सोचो आप इस बात को। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है 1909 में पावलोव जी ने ये जो है थ्योरी हम लोग को दे दी है। हालांकि इसे थ्योरी जो है इससे पहले हम लोग को जो है कहीं और भी मिल चुका था, रामायण में इसे भी मिल चुका था, बट यहाँ पर जो है पावलोव जी ने हमें दिया। ओके, मैं बता दूं कि हर एक चीज़ का जो है वर्णन रामायण महाभारत गीता में ही है, कहीं और नहीं है। पर वहाँ से जो है खोज 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 कर यहाँ पर जो है अपना जो है नेम फेम पाने के लिए दिया गया, लेकिन कोई नहीं, हमें बस पढ़ना है तो मैं जान लेता हूँ। ठीक है, आफ्टर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग आप समझिए कि जब बेल को रिंग करोगे तो सेलिब्रेशन हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब क्या हुआ कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का क्या है, इसका बेसिक क्या प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ये है सर कि जो रीइंफोर्समेंट है ना, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि आप जो किसी भी चीज़ को फोर्स कर रहे हो, आप उसको अपने अंदर स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, है ना। तो जैसे क्या हुआ यहाँ पर, और स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या होगा कि देखिए आप जरा यहाँ पर सोच कर देखिएगा, आप क्या कर रहे हो, इसको आप जो है यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हो, बेल प्लस में मीट, तो यही हमारा रीइंफोर्समेंट है। आप अप्लाई कर रहे हो कि इसको तो आप फोर्सली अप्लाई कर रहे हो ना, इसको आप तो इसको चाहते भी तो नहीं भी करते, बट आप उसको जो है फोर्सली एज अ रिवॉर्ड आप जो इसको अप्लाई कर रहे हो, देखिए इसको भी एज अ रिवॉर्ड अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो आप जो इस तरह से कर रहे हो, तो ये हमारी रीइंफोर्समेंट हो गई, बेल रीइंफोर्स टू रिलीज सैलिवा। और ऐसा लास्ट में ऐसा है कि जब जो है बेल को जो है अगर बेल किया जाता है, रंग किया जाता है, जब कोई जो घंटा था आपको जो बजाया जाता है, तब सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है। तो सोच कर देखिए एक बार, पहले क्या था, सिर्फ अब एक घंटी बजाई, घंटी बजेगी और बस सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सोचिए जरा, बहुत बड़ी बातें हैं ये, बहुत बड़ी बातें हैं कि जो है बहुत बड़ी बातें हैं ये। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सटिंक्शन। सेकंड क्या है, अब लिखना जरूरी है आपको, तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग सेकंड क्या है, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब ये सोच कर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ क्या, मैं पढ़ रहा हूँ, इफ बेल नॉट रिंग फर्स्ट बिफोर द फूड समटाइम्स डॉग लेफ्ट टू सेलिब्रेट। अब जरा सोच कर देखिए, अगर कुछ ऐसा हो कि जो है बार बार जो आप जो है बेल बजा रहे थे, सेलिब्रेशन हो रहा था, डॉग के माउथ में सेलिब्रेशन हो रहा था, सेलिब्रेशन, ऐसा कुछ टाइम आप करते हो कि आप जो है बेल बजाना बंद कर देते हो, बेल बजाना बंद कर देते हो, तो जाहिर सी बात है सेलिब्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो समझ गया, अगर उसकी जगह बेल की जगह आप क्या फिर से मीट देने लगे, तो वो ऐसा, देखिए जैसे किसी का भी एक नेचर होता है, लर्निंग होता है कि जैसा उसको आप ढालोगे ना वैसा ढल जाएगा। ठीक है, तो अगर उसको ऐसा नहीं दोगे तो हो जाएंगे वैसा ही जो आप सोच रहे हो। ठीक है, क्या सोच रहे हो आप कि जो इसको जो मैं फूड दूंगा तो सेलिब्रेट कर, तो फूड दोगे तो उसको सेलिब्रेट करेगा। ओके, अब क्या है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब आप इस तरह समझ सकते हो कि इफ देयर इज नो बेल रिंग इट आल्सो सेलिब्रेट टू टेक फूड। क्या होता है कि जो आप संडे को जो है घर पे रहते हो, बराबर, संडे को घर पे रहते हो, आप समझ लो कि आप जो है 8 क्लास में हो, 9 क्लास में हो, और आप जो है रोज जो है रोज जो है आपको
मतलब कि 1 बजे, यानी 1 बजे जो है रोज़ 1 बजे दिन में आपको जो है लंच होती थी, ठीक है। तो आप अगर जो संडे को जो है रूम पे रहते हो, घर पे रहते हो, सोचो कि आप 1 बजेगा ताकि आपको भूख नहीं लगेगी? लगेगी ना। एकदम एग्जैक्टली आपको 1 बजे के अराउंड ही लगेंगी, 1 बजे तक लग सकती हैं, लेकिन लगेंगी ना। तो उसी तरह सेलिब्रेशन भी तो होगा ही होगा। तो वही यहाँ पर लिया गया है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, बातें समझ में आई? अगर बातें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिना किए कहीं जाना नहीं है, जल्दी से करके फिर से वापस आना है इसी चैनल पे। ओके, अब देखिए हमारे पास है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो है पहले कैसे हो रहा था, मतलब कि पहले जो कैसे हो रहा था। नॉर्मल जनरलाइजेशन, नॉर्मल चीज़ क्या थी इसमें? नॉर्मल चीज़ क्या थी? नॉर्मल चीज़ थी कि कंडीशंस डॉग टू सेलिब्रेट यूजिंग द साउंड ऑफ द बेल एंड फाउंड। ठीक है, जैसे आप जो क्या करते थे, आप उसको जो फूड देते थे, है ना, तो क्या करता, सेलिब्रेट करता था। आप जब फूड के साथ बेल को जो है इंट्रोड्यूस किया, उसके मन में एक जो है आपने जो एक ऐसा साउंड क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से वो सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। तो जनरल था, वो जनरल बन गया। तो इसलिए मैंने बोला कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन, आप जो है बेल बजाओगे तो वो जो है सेलिब्रेट करेगा, या फूड दो अथवा ना दो, लेकिन आपको जैसे ही बेल बजाओगे सिंपल सा सेलिब्रेट करेगा। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि आप जो है ना, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, ध्यान से देखिएगा, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है, सोचिए, आप ही सोचिएगा कि जो है बेल आपके जो है क्लास में बजती थी। ओके, आप 8 क्लास 9 क्लास में हो, क्लास में जो है बेल बजी, टेन 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 घंटी बजी। तो देखिए घंटी कैसा बजती थी, डिंग 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 डिंग, जैसे देखिए क्या होता है, घंटी जो है बजती थी, अब घंटी के साउंड में चेंज हो गया। तब क्या समझोगे, समझ पाओगे? बोलो कि नहीं नहीं, अभी जो है बेल नहीं रंग हुआ, अभी जो है एक नहीं बजा है। जब एक जब यहाँ तक हम लोग सोचने लगते हैं कि जब बेल बजेगी तब जो है 1 बजेगा, यहाँ तक भी हम सोचने लगते हैं। सोचिए कि कैसा हम लोग का जो है लर्निंग होती है, हम लोग किसी किसी को अक्वायर्ड करते हैं ना, तो जो है हर एक चीज़ चेंज हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या कि जैसे जो है, अगर सपोज डेट कि जो है डॉग को जो है जो साउंड था, रिंग 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 था, ऐसे रिंग 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 ऐसा मतलब साउंड था। आपने जो है आपको साउंड को चेंज कर दिया, रंग 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 रंग, ऐसे जब साउंड कर दिया। ओके, अगर इस तरह से आपने अगर साउंड कर दिया, जरा सोच कर देखिए, आप तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिए, तो कंफ्यूज हो जाएगा डॉग। क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा डॉग। तो इसलिए मैंने लिखा स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो है हम लोग के साथ भी होती हैं। ओके, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, हायर ऑर्डर मतलब कंडीशनिंग क्या, आपने जो है इतनी कंडीशनिंग अप्लाई कर दी उसके ऊपर, इतनी जो है ऑर्डर को अप्लाई कर दिया कि आप फूड प्लस बेल को इंट्रोड्यूस करके सेलिब्रेशन कर दिया आपने। आप जो है फूड नहीं भी दोगे तो आपको जो सेलिब्रेशन करेगा ही, आपने ऐसा कंडीशन को अप्लाई कर दिया कि आपको होगा ही। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे। अब हमारा एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, आप जो है इसको यूज करके कहाँ कहाँ पर आप जो है फ़ायदा उठा सकते हो, फ़ायदा हो सकते हैं समाज को, समाज कल्याण के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात होती है देश के लिए ही सब कुछ हमें करना होता है। ओके, तो देखिए दिस प्रिंसिपल आर यूज टू साइकोथेरेपी। ठीक है, जो जो हमारा थ्योरी है, हमारा बेहवरिस्टिक थ्योरी का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसका यूज हम लोग साइकोथेरेपी के लिए करते हैं। साइकोथेरेपी, आप इसको नेट पर सर्च मारो, मिल जाएंगे आपको साइकोथेरेपी। जो साइको होते हैं ना, उसके ऊपर थेरेपी की जाती है। ओके, बहुत बहुत वर्स्ट चीज़ होती हैं। एनिमल्स आर ट्रेन बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल्स एंड यूजिंग प्रिंसिपल्स। क्या होते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बेसिस पे आप जो है कुत्ते को ट्रेन करते हो, एनिमल्स को ट्रेन करते हो, या कोई भी एनिमल्स हो उसको आप ट्रेन करते हो। बात समझ में आई? यानी आप उसको जो सिखाते हो कि तुम ऐसा करोगे, उसको आप रिवॉर्ड्स देते हो कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये मैं करूँगा, या दो चीज़ को आप मर्ज करते हो, जैसे कि यहाँ पर बेल एंड फूड का मर्ज हुआ। इट हेल्प्स टू कंट्रोल एबनॉर्मल बिहेवियर, आप जो है किसी का भी जो है एबनॉर्मल बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। और याद रहे कि एबनॉर्मल बिहेवियर ह्यूमन से लेकर हर एक क्रिएचर में होता है। ध्यान सुनिएगा, हर एक क्रिएचर में होता है। ओके, गुड हैबिट्स कैन बी डेवलप इन चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनिंग। आप जो है एक बच्चे में गुड हैबिट को जो है डेवलप कर सकते हो बाय यूजिंग द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कैसे भाई? आप जो है, आपका बच्चा जो है 5 या 4 में पढ़ रहा है, उसे तो कुछ पता नहीं है अभी दुनियादारी। अगर उसको वो भी दुनियादारी पता नहीं, तो आप उसको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। इन्फेंट्स ले लो आप, इन्फेंट्स मतलब कि छोटे बच्चे, नवजात शिशु। ठीक है, आप नवजात शिशु को ले लो, अगर आप जैसा बोलोगे ना
वो ऐसा सुनेगा, प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करेगा। आप छोटे बच्चे को कभी सोच कर देखना, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, आप उसको देखना, आप उसके सामने कुछ बोलना, आप बोलोगे मम्मा 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 तो वो भी बोलेगा कि मम्मा 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 बोलेगा। जिस साउंड में आप बोलोगे ना उसी साउंड में वो बोलेगा। समझ रहे बातों को, कनेक्ट कीजिएगा अपनी बातों को। ओके, तो हमारे गुड हैबिट को जो है डेवलप करने में इट इज़ यूज फॉर शेपिंग बिहेवियर, डिसिप्लिन एंड गुड हैबिट्स, है ना। क्या करता है जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, आप इसको थ्रू जो है किसी के बिहेवियर को शेप कर सकते हो। शेप मतलब आप उसके बिहेवियर को ढंग से कर सकते हो, आप जो एकदम बढ़िया बना सकते हो। उसके डिसिप्लिन को जो अगर बैड डिसिप्लिन का है तो वो गुड डिसिप्लिन में चेंज हो सकता है बाय यूजिंग दिस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, अगर किसी के पास जो है, अच्छा मैं नीचे चलाता हूँ, सिक्स में आता हूँ। बाय यूजिंग दिस थ्योरी वी कैन रिमूव एनी फोबिया और फियर। अगर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, अगर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का आप यूज करके क्या कर सकते हो, आप एनी फोबिया, किसी के अंदर डर होते हैं, भय होते हैं, कैसे मैं बताता हूँ, किसी के मन में परसेप्शन बन जाता है, दिमाग में होता है कि मैं जो है मैथ से डरता हूँ, तो वो जो है मैथ से डरने लगता है। तो आप ऐसा उसको ट्रिक बनाओ, कैसे होता है कि जब जब हम लोग 4 या 3 या 2 में जब होते हैं, जब बच्चा होते हैं, तो हम लोग को जो टॉय के साथ खिलाया जाता है, हम लोग जो है बच्चे को जो है स्कूल में जाते हैं तो हम लोग जैसे मैथ से नहीं डर, जैसे लगता है क्या ना कि हमें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो जो बच्चे होते हैं 1 और 2 ईयर के, उसको जो जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं नर्सरी, प्री नर्सरी में या प्ले में, ठीक है, तो जो प्ले क्लास होती है ना, सब क्लास है, प्री, प्ले, उसके बाद नर्सरी, ये सब क्लासें हैं। जब हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे जो है डर नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको नंबर से खिलाते हैं, अच्छे अच्छे जो है टॉयज देते हैं, उसको सिखाते हैं ताकि वो जो डरे ना, फियर ना हो। क्योंकि देखिए बच्चे हैं ना, अगर उसको जो है डर नहीं लगेगा बड़े बड़े चीज़ों से, अगर उसको जो है डर लगने लगा कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, ABCD सीखना पड़ेगा, तो देखिए सीखने से हर लोग भागता है। क्यों भाई? क्योंकि वो फ्री रहना चाहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है कि वो जो है फ्री रहना चाहते हैं, नथिंग वो जो है अपना अक्वायर करना चाहता है जो उसको अच्छा नहीं लगे। ओके, by using this theory we can remove any phobia and fears. Okay, by using this theory we can develop positive attitude towards learning. देखिए आप जो है इस थ्योरी का यूज करके, ठीक है, इस थ्योरी का यूज करके आप लर्निंग की दुनिया में अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना सकते हैं, है ना। आप इस क्लासिकल कंडीशनिंग के लर्निंग के बेसिस पे आप जो है पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड कर सकते हैं लर्निंग के दुनिया में या आप कोई भी दुनिया में। ठीक है, आप जब आपके पास अगर इस कंडीशनिंग थ्योरी का आप अप्लाई करो किसी के ऊपर, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही रह जाओ, आप पढ़ क्यों रहे हो, आप अप्लाई करो, कहीं ना कहीं आप अप्लाई करो। आपके आपके अगर हाउस में डॉग्स हैं, कैट्स हैं, रैबिट्स हैं, ठीक है, अब इसको अप्लाई करो कहीं ना कहीं। ओके, इवन कि आप मैन पर भी अप्लाई करो, लेकिन बताओ मत उसे, आप उसे बता दो तो दिक्कत है ना, बच्चे पर अप्लाई करो, लेकिन करो। ठीक है, तो ये था आज का जो है हमारा टॉपिक, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आप जो इसे अच्छी तरह से नोट कर लेना, ये जो है आपको बहुत ही जो है काम आएंगी। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।